हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आपका 10वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अभी तक मैं 9 प्रैक्टिस सेट बनवा चुका हूं और अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से जाकर आप उसे व्यू कर लेना या वॉच कर लेना, फुल वॉच कर लेना। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टोटल 100 जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट यानी जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर लगने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आपका पहले नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू सी का फुल फॉर्म व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना वो कब हुई थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो लिखा है ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और एक पॉइंट निकल के आता है कि इसका नाम पहले ही रख दिया गया था 1884 में, कहाँ पर, इंग्लैंड में, आपके ब्रिटेन में रख दिया गया था। उस टाइम पे इसका नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हम जानते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और जो ये नाम दिया गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का नाम ये किसने दिया, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ से हटाकर इसका नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा है वो किसने रखा, अपने दादा भाई नौरोजी जी ने रखा है। और अभी तक यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं 1885 से लेकर 1948 तक आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हो चुके हैं। तो वो भी, उसकी भी मैं अलग डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे कवर कर लेना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी। और डब्ल्यू सी का फुल फॉर्म व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको डब्ल्यू सी बनर्जी देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, कथकली जो है किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है। तो कथकली को बताना है कि किस प्रदेश की आपकी नृत्य नाटिका है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूसरे का केरल का है ये नृत्य नाटिका। उसके बाद थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह आपका कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह वो हो जाएगा मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो हो जाएगा मैत्रक वंश के शासकों ने अपनी वो संस्था स्थापित की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है। तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प का आपका नाम क्या हो जाएगा, कमल। तो वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया। तो वाटरलू के युद्ध के उपरांत जो है नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेंट हेलेना द्वीप पर। कहाँ भेजा गया था, आपका सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा मुगल शासक जो है सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष यानी कौन सा मुगल शासक जो है वो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 का अकबर जो शासक था, मुगल शासक, वो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है वो किसने करवाया। तो दिल्ली में लाल किला जो बनवाया है वो उसको किसने बनवाया। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शाहजहाँ ने उसका निर्माण करवाया है। उसके बाद हो जाएगा आएगा क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो मुस्लिम लीग ने जो है भारत के विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। तो 1940 में सबसे पहले इन्होंने कर दी थी। उसके बाद आएगा 10th नंबर का आपको क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी। तो वो हुई थी वर्ष 1911 में, यानी 10th का ऑप्शन बी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन ये पूछा भी जा चुका है आपके प्रीवियस एग्जाम्स में। उसके बाद 11 नंबर है, 11 नंबर का प्रश्न है आपका पानीपत का जो तीसरा युद्ध कब हुआ था, कब लड़ा गया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत किस दिन गणराज्य यानी भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था। तो 26 जनवरी आपका 1950 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में सही का सही से मिलान करवाना है हमें। यहाँ पे उपचार तकनीक दिया गया हुआ है, अंग उपचार तकनीक और अंग यानी पहला ईईजी, ईसीजी और ईओजी और ईएमजी इसका, और इनसे क्या क्या इलाज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका देखने को राइट मिल जाएगा
यानी ए का हो जाएगा तीसरा और बी का हो जाएगा चौथा और सी का हो जाएगा दूसरा एंड डी का हो जाएगा पहला। तो आपका 3 4 2 1 यानी 13 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी काम का अधिकार जो शामिल नहीं किया गया है। उसका 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कब तक होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 वर्षों तक उनका कार्यकाल होता है। उसके बाद 16 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और में से आपको क्या सही लगता है उस पर टिक लगाना है। तो वो पॉइंट 1 दिया हुआ, पॉइंट 2 दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग तथा सबसे अहम हिस्सा है। ये क्या आपका सही है। सीपीयू कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी केवल फर्स्ट आपका सही होगा, दूसरा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है, यानी रिटायर कब होंगे, तो 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। 65 वर्ष तक है उनका, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम आपके 500 सदस्य हो सकते हैं। तो 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो भारत में जो नागरिकता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ये हो जाएगा जन्म तथा रक्त सिद्धांत के बेसिस पे यहाँ पर आधारित होता है। 19 का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो केंद्रीय मंत्रीगण जो हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। यानी 20वें का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो अपना भारत यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा संविधान आपका किस देश का है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत का है। उसके बाद 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एंडोस्कोप द्वारा डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का इलाज किया जाता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और कुछ बेसिस जान लेंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ब्याह पे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो जैसे समुद्र वो रेगिस्तान में आपको पानी का दिखाई देना और हाईवे पे सड़क पे चलते हुए आपको पानी का दिखाई देना, वो भी किसका कारण है। और हीरे का जो सबसे अत्यधिक चमकना होता है उसका भी कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन से निकल के आए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, मराठा प्रशासन में जो प्रधानमंत्री है उनको क्या कहा जाता था, तो पेशवा कहा जाता था। क्या, 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा, पेशवा कहा जाता था उन्हें। उसके बाद 24 नंबर का आपको क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना जो है वो किसने की थी, तो द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एडम स्मिथ ने की है द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 है भारत भारती का लेखक कौन था, तो भारत भारती के लेखक आपके मैथिली शरण गुप्त, आपने क्लास 10th या 9th में से पढ़ा होगा जब उनकी जीवन परिचय याद किया होगा। तो 25 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है, तो ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पस ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। उसके बाद 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ यानी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, इसके लेखक आपके कौन है बताना है, तो एस राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और इनके ही जन्मदिन पर 5 सितंबर को आपको विश्व यानी राष्ट्रीय नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। 27 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 28 है कि थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, तो थानेश्वर में जो है वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यभूति वर्धन ने आपका थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यभूति वर्धन ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद 29 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी यानी सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी के ये पहले गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके बाद 30 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे, तो अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले आपके सर सैयद अहमद खान यानी 30 का ऑप्शन
ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो अजमेर में आपका, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी अजमेर में जो है किस सूफी संत की दरगाह है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपका, मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन आपका चिश्ती, इनकी दरगाह है कहाँ पर, अजमेर में। उसके बाद 32 आपका नंबर का क्वेश्चन है कि परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है। तो परमाणु विस्फोट में जो है बृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा का उष्मा में हो जाता है रूपांतरण। तो 30 बी का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 33 आपका है स्टेम सेल से क्या संबंध, स्टेम सेल से के संबंध में क्या सही है। स्टेम सेल के संबंध में हमें बताना है कि क्या सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 पॉइंट दिए गए हैं। या केवल स्तनधारी जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती है, इनका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए भी किया जाता है। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा राइट हो जाएंगे, पहला आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आगे 34 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, ये किनके द्वारा किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फतेहपुर जो है ये इनके द्वारा नई नगर का निर्माण कराया गया था। उसके बाद है 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है कन्नौज मौखरी, यानी कन्नौज मौखरी वंश की राजधानी थी, इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। कन्नौज मौखरी वंश की राजधानी थी, इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक आपका कौन था, ईशान वर्मा। यानी 35 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईशान वर्मा उस वंश के आपके प्रथम स्वतंत्र शासक थे। उसका 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं की गई है। तो आपका 36 का ऑप्शन बी, यानी संपत्ति रखने का अधिकार जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसका 37 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अंश हैकल ने किया था। 37 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका 38 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले स्थलाकृतिक कारक हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ढलान की दिशा। तो 38 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन सी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी सारे हो जाएंगे, स्थलाकृति की ऊंचाई, ढलान, स्लोप, ढलान की दिशा, ये आपके तीनों राइट हो जाएगा। 38 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 39 है आपका कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो है, यानी कॉफ़ी जो आप पीते हैं सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है, तो ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर उगती है, तो आपका ब्राज़ील देश में। उसके बाद 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय किस पर निर्भर करती है। तो अगले पेज पे होगा, तो ये इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो 40 नंबर के आपके क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन उसके बाद कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया। तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण आपका पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया। तो 41 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। तो हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, तो वो आपका कौन सा था, ह्वेनसांग, यानी वो ह्वेनसांग ने यात्रा की थी। उसके बाद 43 यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को वो मनाया जाता है, यानी 43 का ऑप्शन ए। और जितने ये दिन हैं, जितने दिवस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे पेपर के लिए। तो 43 यानी विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई। उसके बाद 44 नंबर का आपका क्वेश्चन है खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं। तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, यानी एस्ट्रोलॉजर होता है जो खगोलीय चीज़ों को निकाल के दिखाता है, और एस्ट्रोनॉमी उसके विज्ञान, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। स्टडी एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। तो गीत सेठी का संबंध आपका बिलियर्ड से है, किससे, बिलियर्ड से। आपका हो जाएगा 46 नंबर का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सही का सही से हमें मिलान करवाना है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया गया हुआ है, उसके मुख्यालय दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे बिम्स्टेक का, ओपेक का, एशियान का, अपेक का, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो
तो ऑप्शन ए पहले देख लीजिए। ये टिक किस लिए मैं लगा देता हूँ कि क्योंकि पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप पेपर जाने से पहले एक बार पीडीएफ रीड कर लेना। वो क्विक रिवीजन होगा, नहीं मोमेंट वाला, तो तुरंत हो जाए, बस देख के चले जाएंगे, तो इसलिए मैं गोला कर देता हूँ। वहाँ से आपको आसानी होगी, पीडीएफ में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ है क्वेश्चन का आंसर। तो आपका यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। यानी बिम्स्टेक का जो मुख्यालय वो ढाका, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की जो कैपिटल है ढाका में है। उसके बाद ओपेक का जो है वो कहाँ पे है, तो वियना यानी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। उसके बाद सी का आसियान का जो है वो जकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। और अपेक का जो मुख्यालय वो कहाँ पर, सिंगापुर में है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद बढ़ते हैं 47 नंबर का आपका क्वेश्चन कि कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो कोणार्क मंदिर आपका किस भगवान को समर्पित है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूर्य भगवान को समर्पित है। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महासचिव कौन थे। तो त्रिगवेली यानी कौन थे आपके, त्रिगवेली आपके राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वेरी इजी क्वेश्चन आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला, यानी भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला था। तो 1818 में, 50 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जितने आपके सन वाले क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं, मोस्ट IMP यानी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो ये उसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 1818 में। देन 51 नंबर का आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दिल्ली में जो विजय घाट है वो किसकी समाधि स्थल है। दिल्ली में जो विजय घाट है वो किसकी समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री। 51 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर को 1959 को कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर 1959 को कहाँ स्थापित किया गया, तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम भारतीय मतलब महिला राज्यपाल आपका सरोजिनी नायडू जी थी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। उसके बाद 54 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो आपकी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन सी थी, तो सुचेता कृपलानी जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी। उसका 55 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धर्म विधेयक है। तो आपका लोकसभा अध्यक्ष उसे पारित करता है, यानी 55 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि प्रथम एशियन खेल 1951 में कहाँ खेले गए। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में खेले गए। उसके बाद 57 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबंध नहीं है। तो हो जाएगा माल विकाग्न में, यानी 57 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका 58 नंबर का आपका क्वेश्चन है भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था। तो पहला आलम आरा, पहली मूवी यानी जो बोलती हुई मूवी यानी उसमें आवाज़ दी गई थी, वो आपकी पहली कौन सी मूवी थी, तो आलम आरा। उसके बाद 59 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सही का सही से फिर से मिलान करवाना है, कौन कौन से बांध किस नदी पर आपके बने हुए हैं। तो यानी आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले का आपका चौथा हो जाएगा, और उसके बाद दूसरे का तीसरा हो जाएगा, और तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा, चौथे का पहला हो जाएगा। यानी उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पे बना हुआ है, भाखड़ा बांध आपका सतलुज नदी पे बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पे बना हुआ है, और पनडोह बांध आपका ब्यास नदी पर बना हुआ है। उसको 60 नंबर का क्वेश्चन है अगला, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी यानी पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग आपका कौन सा है। तो पत्ती हो जाएगा, कौन सा आपका पत्ती, यानी 60 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर का आपका क्वेश्चन है आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। तो आपके ग्रेगर मेंडल, यानी 61 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके 62 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन कुशल प्रशासक के साथ साथ लेखक भी था। तो हर्षवर्धन जो था वो कुशल प्रशासक के साथ साथ आपका लेखक भी था, और निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में रचना हर्षवर्धन ने की थी। तो आपका हो जाएगा, यानी पहला कौन कौन सी रचना दी गई है बताना है, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी की थी। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, हर्षरिच। तो इसमें पहला, दूसरा एंड थर्ड आपका सही हो जाएगा, और चौथा इन्होंने नहीं की थी। उसके बाद आते हैं 63 नंबर का आपका क्वेश्चन है एज यू लाइक इट, यानी एज यू लाइक इट नामक जो अंग्रेजी पुस्तक है किसने लिखी थी। तो हो जाएगा विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। तो आपको 63 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कीमतें प्रायः कम होती हैं जबकि आर्थिक मंदी हो। तो 64 का ऑप्शन आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व यानी RBI की स्थापना कब की गई थी। 1 अप्रैल 1935। अगर आपको ये नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 64 नंबर 66 नंबर का आपका क्वेश्चन है आगे
कि जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आपका स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बदल बदल के पूछा जा सकता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो राष्ट्रीयकरण आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उसके बाद 67 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक आपका कौन सा है, तो आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 68 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो ज्योति बसु, यानी 68 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, यानी 69 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया, तो एस.एन. ग्रोवर के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। उसके बाद 70 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि प्रतिभूत घोटाले की जांच, यानी प्रतिभूत घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो राम निवास मिर्धा ने की थी। 70 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद औद्योगिक क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति अभी कहाँ से आरंभ हुई थी, तो इंग्लैंड से आरंभ हुई थी। 71 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के दक्षिण विजय अभियान को किस नदी के किनारे पर रोका था, तो नर्मदा नदी के किनारे पर रोका था आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। उसके बाद 73 का आपका कौन सा हो जाएगा, 73 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो किस राज्य को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। उसके बाद 74 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होते हैं, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी 74 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 75 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, तो उत्पादक आपके स्वयं अपना भोजन निर्मित करते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 76 नंबर का आपका क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था, तो आपका किसी पे बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। उसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कब आरंभ हुई थी, तो 1 अप्रैल 1951 को वो आरंभ हुई थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। उसके बाद 78 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है भारत में कब की गई, तो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 78 नंबर के क्वेश्चन का इको पार्क क्या है, तो इको पार्क आपका क्या है, तो हो जाएगा पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना जो है उसे क्या कहा गया है, इको पार्क कहा गया। उसके बाद 80 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रधान कौन होता है, तो नीति आयोग का मैं बता चुका हूँ, जैसे कि नीति आयोग का जो प्रधान होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री, यानी जो प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री होंगे वो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष कहलाएंगे। उसका 81 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि योजना आयोग का जो गठन कब किया गया था, तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद 82 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं शिक्षा को हस्तांतरित किया गया था। उसके बाद 83 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी आपका एडवोकेट जनरल का होता है। 83 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको पॉइंट पढ़ना है, बताना कौन कौन से सही हैं। तो भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, सॉर्बियल या फॉर्मेल्डिहाइड, तो पहला और तीसरा पाया जाता है कौन कौन सा, आर्सेनिक और आपका फ्लोराइड, यानी आपके ये गलत हो जाएंगे और आपका सही कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा, यानी आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषक पाए जाते हैं। उसके बाद 85 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 85 नंबर का आपका क्वेश्चन देन आपका 85 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो राज्यपाल आपका नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, 35 वर्ष होना चाहिए आपका। उसके बाद 86 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो हो जाएगा विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी होता है, नहीं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल ने अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। 87 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है, तो हो जाएगा 65 वर्ष, यानी 88 का ऑप्शन बी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन है किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता
है तो वो हो जाएगा राज्यपाल, यानी किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राज्यपाल हो जाएगा। उसका 90 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, तो हो जाएगा मुंबई के क्षेत्राधिकार में है गोवा उच्च न्यायालय। उसका 91 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति। 91 का 90 वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 92 नंबर का कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति साधारणतः कितने वर्षों के लिए होती है, तो राज्य के राज्यपाल को जो नियुक्ति होती है साधारणतः कितने वर्षों के लिए होती है, सिर्फ 5 वर्षों के लिए आपका होता है, तो 92 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब बताना है कि निम्न विदेशी यात्रियों को काला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इत सिंह को, मेगस्थनीज को, हेनसांग को, फायान सुंग, सबसे पहले कौन आया था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32451 यानी सबसे पहले कौन आए थे, तो मेगस्थनीज आए थे भारत। उसके बाद कौन आए थे, फायान आए थे। उसके बाद चौथा हो जाएगा आपका सुंग यून आए थे। उसके बाद पांचवा हुएनसांग, फिर सबसे लास्ट में आपको कौन आए थे, इत सिंह आए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये बताया मैं क्यों टिक लगा देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ में आपको दिक्कत हो, पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, तो पेपर के एक दिन पहले आप क्विक रिवीजन कर लें जल्दी जल्दी से, इसलिए मैं टिक लगाते रहता हूँ। उसका 94 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऐहोल अभिलेख से। और ये सारे के सारे अभिलेख में बाई ट्रिक करवा चुका हूँ, अगर नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे पूरा वॉच कर लेना। आपको अभिलेखों से प्रश्न जो जितने बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, कभी आपके छूटेंगे नहीं। उसका 95 का नंबर आपको गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो गूगली शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। 95 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका 96 का आपका यहाँ पे बताना सही कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो चाय तथा कहवा दोनों नीलगिरी पहाड़ियों में उगाए जाते हैं, कारण है दोनों फसल उगने के लिए समान पारिस्थितिकी दशाओं की आवश्यकता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नहीं, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो वो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 96 का। उसके बाद आगे है 97 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो चेकमेट आपका किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 97 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 98 का कि डायमंड किस खेल के परिसर है, डायमंड जो है वो किस खेल के परिसर को कहा जाता है, तो बेसबॉल के परिसर को क्या कहा जाता है, डायमंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद 99 नंबर का आपको क्वेश्चन है, यहाँ भी कथन दिए गए हैं, उन्हें बताना आप सही है कि गलत है। पहला है उत्तर गुप्त काल में प्रशासन की प्रकृति सामंतीय थी, कारण इस काल में भूमि अनुदान प्रदान नहीं किया गया, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए सही है तथा आर जो है वो गलत है। उसके बाद 100 नंबर का क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन। तो 100वां क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन आपका, काठमांडू यानी नेपाल की जो कैपिटल है वहाँ पर सिचुएटेड आपका कौन सा सार्क का आपका हेडक्वार्टर या मुख्यालय। और कैसे लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, जो अभिलेख मैं अभी बता रहा था तो उसकी वीडियो में मैं आपके डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप उसे पूरा वॉच कर लेना। और मैं लगभग 10 अभिलेखों को बाई ट्रिक याद करवाया हूँ जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें याद कर लेना, बाई ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, थोड़ा सा हेल्प करो, एंड मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।